गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि डेली बेसिस पे आपको जो है एक लेक्चर या एक क्वेश्चन जो है आपका प्रिपेयर कराऊंगा, उसी के तहत मैं जो है आज आपके सामने हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ग्रेट टीचर बुद्धा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जो है इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका प्यार हम पे बना रहे। और मेरा भी मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहे, ताकि मैं जो है फर्दर इसको कैरी कर सकूं। पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक है, तो सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट प्रीचर बुद्धा। तो जैसे बुद्धा के बारे में हम जानना चाहें, उससे पहले कुछ मैं चाहूँगा कि आपको ये बता दूं कि क्यों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो स्टार्ट हुआ, इसका व्हाट आर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ न्यू रिलीजन। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है वो वैदिक जो आप जानते हैं कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड हुआ करता था। तो वैदिक जो लेटर वैदिक में जो कंडीशन थी वो काफ़ी जो है रिजिड हो गई थी। जैसे अगर हम बात कर लें कि कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था, वैदिक रिलीजन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था, कॉमन मैन के लिए वो पॉसिबल नहीं था करना, इसलिए जो है ये आपके कॉजेज थे न्यू रिलीजन के लिए। फिर आप देखें तो जैसे ब्राह्मण वर्द गिवन द हायर पोजीशन, तो ये भी एक था। और लैंग्वेज जो यूज़ हुआ करती थी उनके द्वारा वो जो है संस्कृत हुआ करती थी। तो वो जो है कॉमन पीपल के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो लोग जो है वो इसको समझ पाएँ, सबके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो समझ पाएँ। उसकी नॉलेज नहीं थी, प्रॉपर टीचिंग नहीं थी, तो इसके कारण ये था। और इसको इसको और अगर हम कॉजेज देखें तो जैसे रिचुअल्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड, जैसे पूजा पाठ की जो पद्धति थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। कॉमन मैन और जिसके पास उतना इनकम नहीं था, वो जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो करा पाए। तो ये सारे कॉजेज थे। तो इसके बाद जो है दो रिलीजन का जो है राइज हुआ, जिसमें कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था। जिसमें कि फर्स्ट हम लोग आज बुद्धिज़्म को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जैनिज़्म के बारे में। तो बुद्धिज़्म के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म वॉज फाउंडेड बाई गौतम बुद्धा। उनका जन्म जो है 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के पास है। और गौतम बुद्धा के फादर का जो नाम था वो सुधोधन था, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये शाक्य क्लेन के एक क्षत्रिय प्रिंसेस थे। फिर क्या चेंजेज आए उनकी लाइफ में, जो कि उनको जो है वो प्रीचर बनने पे वो हुआ, और वो अपने लाइफ को जो है वो टोटल मेडिटेशन में फोकस किए आगे चल के। तो 4 साइड्स थी जो कि उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दी। एक बूढ़ा आदमी को देखे ओल्ड मैन, दूसरा सिक मैन एंड तीसरा डेड मैन, और चौथा जो है एस्थेटिक। तो ये 4 कारण थे जो कि उनके लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। सिद्धार्था लेफ्ट हिज कम्फर्ट, चूँकि वो चाहते तो अच्छा खासा अपना ज़िंदगी व्यतीत कर सकते थे, क्योंकि एक राजा के लड़के थे। लेकिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, कंफर्ट छोड़ दिया इस इच्छा में, ताकि वो जान सके कि आखिर लोगों के दुख का कारण क्या है। ठीक है, तो 6 सालों तक उन्होंने काफ़ी तपस्या की, मेडिटेट किया। लास्ट में मेडिटेशन करते समय उनको जो है 49 डेज के बाद जो है बोध गया, जो कि बिहार में है आज, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसको हम क्या कहते हैं, उनका नाम जो है बुद्धा पड़ा, और उसका मतलब यह है कि एनलाइटेड वन। फिर उसके बाद उन्होंने सारनाथ गए। वो जो है सारनाथ गए वाराणसी में, जहाँ की उन्होंने अपना फर्स्ट सम्मन दिया। ठीक, उसको फर्स्ट सम्मन को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और व्हील ऑफ धर्मा। जैसा कि आप जानते भी होंगे, हमारे नेशनल फ्लैग में जो व्हील है उसी का प्रतीक है, और वो वहीं से लिया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको बनता है। आप अगर किसी भी जैसे यूपी और बिहार से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें बुद्धा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो बड़े एग्जाम हो या छोटे एग्जाम हो। तो इस वीडियो को अच्छे से आप लोग पॉज करके चाहे तो छोटा नोट्स भी बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस पे मूव किया। फिर अपना स्प्रेड किया बुद्धिज़्म को। फिर उनकी डेथ जो है हो जाती है कुशीनगर में एट द एज ऑफ 80। ये ध्यान रखेंगे। अब टीचिंग ऑफ बुद्धा अगर बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि क्या कॉजेज था राइज ऑफ रिलीजन में, और क्या फॉल्ट थे जो कि वैदिक रिलीजन में। तो अगर हम देखें तो एक लैंग्वेज जो है बेसिक इशू था उसमें, तो इसलिए इन्होंने पाली लैंग्वेज को जो है चूज किया। पाली लैंग्वेज हुआ करती थी बुद्धिज़्म की, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके जो है 4 नोबल ट्रूथ हैं। 4 नोबल ट्रूथ कौन कौन से हैं? 4 नोबल ट्रूथ जो हैं वो, दैट इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। इच्छाओं, इसीलिए कहा जाता है कि इच्छाओं पे आपके अगर कंट्रोल है तो आप जो है वो करेंगे आप फ्यूचर में। तो इच्छाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए। वन कैन सफरिंग फ्रॉम ओवरकमिंग डिजायर, तो सफ़र करता है कोई भी डिजायर को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और टू एंड डिजायर वन मस्ट फॉलो 8 फोल्ड पाथ, जो है वो फॉलो। तो इन्होंने बेसिकली मेन टीचिंग थी 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ। अब 4 नोबल ट्रूथ कौन कौन से थे हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे कि 8 आपके फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं। उससे पहले अगर हम 8 फोल्ड पाथ की बात कर लें तो उसमें हम देखेंगे कि बुद्धा जो है वो क्या फोकस करते हैं। बुद्धा विश्वास करते हैं इस बात पे, ही बिलीव दैट बैलेंस लाइफ, यानी कि लोगों को जो है एक बैलेंस लाइफ जीना चाहिए, ना कि ज़्यादा मतलब लग्जरी में, और ना ही ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज की कमी होनी चाहिए। एक बैलेंस लाइफ और मिडिल पाथ कह सकते हैं, जो इनका कॉन्सेप्ट था।
ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि बुद्धा जो है वो 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ इन्होंने दिया था, ठीक है। तो अगर 8 फोल्ड पाथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो राइट बिलीव होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दूसरा राइट थॉट्स होने, आपके विचार जो है अच्छे होने चाहिए, राइट स्पीच अच्छा बोलना चाहिए, राइट एक्शन आप जो करें वो अच्छा करें, ठीक है। राइट मीन ऑफ लाइवलीहुड, जीवन यापन का साधन जो है सही होना चाहिए, राइट एफर्ट एंड राइट मेडिटेशन एंड राइट मीनिंगफुलनेस। तो ये हमारे 8 फोल्ड पाथ हो गए, ठीक है। आज आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो त्रिपिटका जो है वो सेक्रेड बुक है बुद्धिज्म की। इसमें क्या है, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धास है। और फिर जातकास टेल है जिसमें कि प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड बुद्धा के ये आपको बताया गया है पाली लैंग्वेज में, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, तो संघास जो होते थे, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बुद्धिस्ट मंक होते थे, वो ऑर्गेनाइज करते थे और वो जो है मूव करते थे वन कंट्री से एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, जैसे चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब। और एम्परर जो है अशोक कनिष्क मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आप लोग जानते हैं अपने रेन में बनाए थे। तो अपने जीवन में भी अगर हम देखें तो अपने जीवन में भी हमें बुद्ध को फॉलो करना चाहिए, बुद्ध के विचारों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम लोग युद्ध के फेवर में रहते हैं, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे हमारी एज आगे की तरफ जाती है, बढ़ती है, तो हम लोग जो है बुद्ध को फॉलो करते हैं। आप अशोक को भी देखे होंगे, मौर्यन एम्पायर के बहुत बड़े रूलर थे, ग्रेट अशोका कहा जाता है, लेकिन आगे चल के उन्होंने बुद्ध को ही फॉलो किया, ठीक। फिर अगर हम स्प्लिट ऑफ आपका बात करें, बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट में बट गया था, वो हम देखेंगे हिनायना और महायाना में। हिनायना की अगर हम बात करें तो हिनायना फॉलो द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो हिनायना सेक्ट था बुद्धिज्म का, वो जो है वो आपके इसको ओरिजिनल टीचिंग बुद्धा का फॉलो करता था और बुद्ध की मूर्तियों को पूजा नहीं करता था, जबकि महायाना जो था वो जो है वो बिलीव करता था कि बुद्धा जो है गॉड की तरह, उनको आइडल वर्शिप या बुद्ध की मूर्तियाँ महायाना सेक्ट से ही रिलेटेड है। तो ये मेन टीचिंग थी बुद्धिज्म की और बुद्धा से रिलेटेड, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 4 प्लेसेस हैं जो रिलेटेड टू बुद्धाज हैं। सबसे पहला क्या है, लुम्बिनी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। दूसरा, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल ट्री के नीचे, बोध गया, ठीक है। तीसरा प्लेस है सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट समन दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। और चौथा, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, दैट इज कपिलवस्तु। तो आज के लिए इतना ही, और आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये आज का लेक्चर कैसा लगा आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो देखेंगे जैनिज़्म के बारे में। बहुत लोगों का सुझाव है कि मैं जो है PDF के माध्यम से पढ़ाया करूं, ताकि जो नोट्स या जो चीज़ें मैं बोलता हूं वो जो है नोट करने में उनको आसानी रहे, तो मैं इसको भी करूंगा आने वाले दिन में, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।